आपके साथ जो किया है जाओलूसी ने किया है, मैंने क्या किया? आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ने मेरे साथ चीटिंग किया है और तुम्हें लगता है मैं इतनी आसानी से तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड को छोड़ दूँगा? तो बोलते हैं लेंसन, मुझे छोड़िए, आप मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं और ये करना सही नहीं है, आप मेरे साथ सही नहीं कर रहे हो। जाओलूसी मेरी फ्रेंड है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मुझे पता है, लेकिन अभी अभी उसने शादी कर ली है। वो आपसे शादी नहीं करना चाहती थी, वो आपसे दूर, आपसे प्यार करती है या नहीं करती मुझे नहीं पता। उसने मुझे जितना कहा कि आप उससे प्यार करते हैं और वो उससे प्यार करती है, लेकिन अभी उसकी फैमिली ने उसकी शादी किसी से कर दी और वो अभी अपने हस्बैंड के साथ खुश है, तो आप भी खुश रहिए ना। तो बोलते हैं कि लैनसन बोलते हैं, इतना आसान है क्या ये लैन वांगजी को ऐसे ट्रीट करना? मैं लैन वांगजी हूँ और तुम्हें तो इसका पे करना पड़ेगा। तुम्हारी दोस्त नहीं तो तुम सही, अभी तुम मेरे साथ शादी करोगे। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है क्या? नहीं, मैं वैसा नहीं कर सकता, छोड़िए मुझे, मुझे नहीं जाना। तो ना वहाँ पे लैंसन विंग को अपने पास खींच के बोलता है, तुम्हें पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ? तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है ऐसा, तो विंग बोलता है मुझे नहीं जानना कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं। आई रियली डोंट केयर आप क्या करते हो, लेकिन मुझे छोड़ो, मुझे हर्ट हो रहा है। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है यू हैव टू मैरी मी, यू हैव नो चॉइस। आज के दिन तुम्हारी सो कॉल्ड दोस्त मेरे साथ शादी करने वाली थी, तो वो आज किसी और से शादी कर रही है, तो ऑफ कोर्स मुझे शादी करना पड़ेगा। आई हैव टू मैरी समवेयर। वो मुझे ऐसे डम नहीं कर सकती, कोई मुझे डम नहीं कर सकता। ऐसा बोल के लैंसन विंग को पकड़ता है और बोलता है अगर तुम मेरे साथ शादी नहीं करोगे ना, तो मैं तुम्हारे घर जाऊंगा। तुम्हारे घर में तुम्हारे मॉम डैड ब्रदर सिस्टर है ना, उन सबको बताऊंगा कि तुम क्या करते हो और तुमने मेरे साथ क्या क्या किया है। जो जाओलूसी का था ना, पूरा ब्लेम मैं तुम पे डाल दूंगा। तो ना वहाँ पे विंग ना एकदम हॉरिफाई हो जाता है, क्योंकि वो अपने ब्रदर और अपने डैड से बहुत डरता है ऑफ कोर्स। और उसकी मॉम तो उसको हॉरिफाई करती है, क्योंकि उसकी मॉम उसे बहुत ही स्ट्रिक्टली रखती है। तो ऑफ कोर्स वो ये सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता, ही कान अफोर्ड दैट। तो ना वो ज़ोर ज़बरदस्ती लैंसन विंग से शादी करता है और करने के बाद पूछता है गुड, यू कॉल नाउ मिसेस लैन। ऐसा बोल के विंग के चीज़ पे किस करता है, बोलता है वाइफी। तो ना विंग बोलता है डोंट डू दैट, मुझे भी घर जाना पड़ेगा। मेरे मामा मेरे भाई और मेरे मम्मी को पता चला तो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे जाने दीजिए प्लीज़। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है ओ वाइफी, यू हैव टू स्टे विद योर हस्बैंड, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? तो ना वहाँ पे विंग ना उसको प्लीडिंग करता है। तो ना लैंसन का मूड ऑफ हो जाता है और बोलता है जस्ट गो अवे, अभी मुझे परेशान मत करो। तो ऐसा बोल के वो ना लैंसन विंग को जाने के लिए बोलता है। तो विंग गहरी सी सांस लेके वहाँ से भाग जाता है। ऑफ कोर्स वो भागेगा ही, अभी उसने इतना बड़ा कांड किया है और उसको मतलब अभी हॉरिफाइंग लग रहा है ये सारी चीज़ें, क्योंकि उसकी मॉम और उसके डैड को जब पता चलेगा कि उसने ना बोल के शादी कर ली है, तो ऑफ कोर्स उसके घर में एक बम फटेगा, जो उसके सर पे फटेगा, जो वो नहीं चाहता था फटे। विंग बहुत ही ज़्यादा ओबीडिएंट चाइल्ड था, क्योंकि उसके डैड और उसकी मॉम बहुत स्ट्रिक्ट थे। उसके डैड भी बहुत मतलब थोड़ा बहुत कूल इनफ हो भी जाते, लेकिन उसकी मॉम तो हॉरिफाइड ही लेडी थी, क्योंकि मतलब ऐसा लगता था कि हर वक्त वो हंटर लेके घूमती रहती है। तो ऑफ कोर्स विंग डरेगा। तो ना विंग ना अब मतलब उसका सर इतना ज़्यादा भारी हो रहा था, इतना टेंशन वो ले रहा था, वैसे ही उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा वीक है और अभी अभी उसको नया टेंशन मिल गया है कि ये अल्फ़ा उसे इतना परेशान करेगा। हाँ, अभी ये अल्फ़ा उसका अल्फ़ा बन चुका है, उसका हस्बैंड बन चुका है और ये वो किसी को भी बता नहीं सकता। वो अभी क्या करेगा? उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है शायद, ऐसा लग रहा है। उसे लग रहा है कि किसी ने उसका गला दबा के रखा है।
तो ऑफकोर्स वो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ही टेंशन में ले रहा है। और दूसरी तरफ से लेंसन अपने दोस्त के साथ वहाँ पे बैठा हुआ था। तो उसका दोस्त ड्रैगन बोलता है, ब्रो यू डिड रॉन्ग थिंग। उस लड़के ने कुछ नहीं किया, जाओ लूशी का सारा फॉल्ट था। वो तुम्हें भी घुमा रही थी और वो अभी एक अच्छे खासे NRI लड़के से शादी करके बैठ गई है, और तू जाके उस ओमेगा लड़के को इतना परेशान क्यों कर रहा है। वो एकदम सिंपल सा है, यू नो वेरी वेल अबाउट हिम। तो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में भी बहुत अच्छे से जानता है वो कितनी लालची है। मैंने हर बार बोला है कि उस लालची लड़की से दूर रहे, लेकिन तूने तूने कभी भी मेरी बात सुनी नहीं। और वो लड़की तुझे हूल दे रही थी कि मेरे घर वाले ज़बरदस्ती नहीं, वो ही शादी करने के लिए पागल हो गई थी उस NRI लड़के के पैसों को देख के। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है, मेरे पास नहीं है क्या। तो बोलता है ऑफ कोर्स है, तूने उसे बताया है कि तेरे पास है। तो बोलता है ऑफ कोर्स नॉट, कोई मेरे पैसों के लिए मेरे साथ रहे, मैं ये नहीं चाहता। तो बोलता है यस, मतलब तूने उससे कभी नहीं बताया कि तेरे पास इतने सारे पैसे हैं, तो वो तुझे छोड़ के नहीं चाहती, वो बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी है। तो बोलता है तुझे क्या लगता है ये ओमेगा मेरे साथ रहेगा। तो ना वहाँ पे वो ड्रैगन बोलता है ऑफ कोर्स रहेगा, क्योंकि ये ओमेगा कभी पैसों के लिए ग्रीडी नहीं होता। तो बोलता है तुझे कैसे पता। तो ड्रैगन बोलता है तुझे पता है इससे कितने बड़े बड़े लोग, मतलब कितने बड़े बड़े घरों के अल्फाज प्रपोज करते हैं, ये बिल्कुल किसी को भाव नहीं देता। लिटरली वो तुझसे भी बात करता था क्योंकि वो साउलूशी का बॉयफ्रेंड है तू, और तू भी बहुत ही ज़्यादा जेंटल था ऑफकोर्स। तो उसके साथ फ्लर्ट नहीं करता था, तो ऑफकोर्स वो तुझे अच्छा लगता, मतलब अच्छा एक अल्फ़ा लगता था, इसलिए वो तुझसे बात करता था। तू ही एक अल्फ़ा है जो उसने बाहर के अल्फा से बात की है, वरना किसी के साथ वो बात नहीं करता। तो ना वहाँ पे ड्रैगन के से मुँह से ये सारी बातें सुन के तो बोलता है तेरी भाभी तो भाई नेक्स्ट लेवल है। तो ना वहाँ पे ड्रैगन बोलता है मेरी भाभी के घर वाले भी नेक्स्ट लेवल है, खास करके उसकी मॉम हंटर वाली है यार। एकदम ही लगता है कि किसी को भी मतलब मार सकती है अपने आँखों से ही। तो बोलते क्या उतनी गुस्सैल है। तो बोलते हाँ, मेरी भाभी भी उससे हॉरिफाई होती है। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है इट्स ओके, सब देखते हैं, चल देखते हैं क्या होता है। तो बोलता है सिदमी आके तूने उस लड़के की ज़िंदगी बर्बाद कर दी लैंसन। तो लैंसन बोलता है आई डोंट केयर अबाउट इट, तलाक दे दूँगा। तो बोलता है शादी और तलाक इतना आसान नहीं होता है लैंसन, उसके दिल और दिमाग में तूने एक गलत इमेज बना दी तेरे लिए, मतलब सारे अल्फाज के लिए। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलते हैं व्हाटएवर। तो ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं, बीइंग मतलब नॉर्मली अपने घर में रहता था, उससे वो भूल ही गया था कि हाँ उसके साथ ये ट्रेजेडी भी हुई है। लैंसन ने उसको ज़ोर ज़बरदस्ती शादी कर ली है। जाओ लूशी उसकी बेस्ट ऑफ फ्रेंड थी और बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड से वो अभी शादीशुदा है, मतलब वो एकदम ही हॉरिफाई हो गया है। और जाओ लूशी अपने हस्बैंड के साथ हनीमून के लिए गई, घूमने के लिए गई थी। तो जाओ लूशी बीइंग मैमिया वेनचिंग वैनिंग ने हुसैन, मतलब एक ही ग्रुप के वो लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। तो ना वहाँ पे विंग ने किसी से भी नहीं कहा था, लेकिन सब लोग समझ रहे थे कि विंग बहुत ज़्यादा टेंस है किसी बात को लेके। वहाँ पे उसके मॉम भी उसे मतलब एनालाइज कर रही है कि विंग इतना टेंस क्यों लग रहा है। तो ना वहाँ पे विंग ना अचानक से मुझे बहुत ज़्यादा ही हेडेक होने लगता है, मतलब अभी उसका मेंटली हालत इतना अच्छा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा टेंशन लेता है, तो इसीलिए उसे हर वक्त हेडेक रहता है। तो ना जब विलेंसन ना जब विंग को चलते फिरते यूनिवर्सिटी में जाते हुए मतलब वो देखता है, विंग के बारे में उसने जाना, उसके ऊपर लोग मतलब उसको मतलब फॉलो करने के लिए मतलब बॉडीगार्ड्स लगा दिए। उस बॉडीगार्ड से जब वो मतलब लेता है, मतलब क्या बोलता है इन्फॉर्मेशंस, तो देखता है कि विंग कितना ज़्यादा वेल बिहेव है और विंग कितना ज़्यादा अच्छा है। तो ऑफ कोर्स विंग के इस सादेपन में लैंसन मर चुका था, एकदम ही मर में रहा था। तो ना वहाँ पे लैंसन विंग के सामने आता है बाइक पे। तो विंग ने एकदम डर गया था अचानक से, 2 हफ्तों के बाद अचानक से लैंसन उसके सामने अपीयर हुआ था। तो लैंसन बोलता है बैठो। तो विंग बोलता है मुझे बाइक से डर लगता है।
तो वो होता है मैं चला रहा हूँ, तुम्हारा अल्फ़ा चला रहा है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ना विंग ना मतलब लैंसन को तरफ एक होता है ना कि लॉस्ट पपी की तरह देखता है कि मत करो, किसी ने देख लिया, उसके मॉम डैड के कान में चला गया तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ना लैंसन विंग का प्लीडिंग समझ रहा था। तो ना मुस्कुराता है और अपनी ओमेगा की क्यूट से हरकतों को देख के ना उसे बहुत अच्छा लगता है कि उसका ओमेगा इतना ज़्यादा क्यूट है। तो ऑफ कोर्स वो एकदम एकदम प्यारा सा कुची कुची मुँह था। तो ना वह विंग का गाल पिंच करता है और बोलता है माय ओमेगा डोंट वरी अबाउट इट। ऐसा बोल के वो मतलब एक हेलमेट लेता है और विंग का फुल्ली चेहरा कवर कर देता है और बोलता है अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हें, चलो बैठो। तो विंग बैठता है थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके। तो ना लैंसन मुस्कुराता है और बोलता है मैं किसी और का नहीं, तुम्हारा ये शादी किया हुआ वो अल्फ़ा हूँ। तो ना वहाँ पे विंग ना एकदम रेड हो गया था, उसका गाल बर्न कर रहा था लिटरली अभी। तो ना वहाँ पे विंग ना लैंसन को कुछ बोलता नहीं है क्योंकि उसे पता है कि लैंसन उसकी टांग खिंचाई कर रहा है। तो ना विंग ना लैंसन को बोलता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपने गुस्से में आके कर दिया, तो अभी हम लोग इस शादी को तोड़ देते हैं ना। तो बोलता है लैंसन बोलता है शादी तोड़ना इतना आसान है क्या, और मेरे घर में एक ही बार शादी होती है और मैंने कर ली है और मैं और किसी से शादी नहीं करूँगा, तुम मेरे और मेरे पास ही रहोगे, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें लान वांगजी का ही रहना पड़ेगा। तो ना वहाँ पे बीइंग ना बहुत ही ज़्यादा ही मतलब अजीब सा फील कर रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी इस अल्फ़ा को वो कैसे समझाए क्योंकि उसने गलत इंसान से शादी कर ली है। बीइंग शादी मटेरियल नहीं है, अभी तो वो शादी नहीं कर सकता। उसकी मॉम ने स्ट्रिक्टली बोला है उसकी ग्रेजुएशन के बाद उसकी शादी वो खुद करवाएंगे उनके पसंद के लड़के के साथ। वो ऐसे मतलब उसकी खुद की पसंद से शादी नहीं करवाएंगे, उसने बहुत पहले ही बोल दिया था। और उसके घर में मतलब उसकी मॉम का ही राज चलता है, तो ऑफ कोर्स उसकी मॉम ने जो बोल दिया है वो बोल दिया है। तो ना विंग ना मतलब नेक्स्ट लेवल का टेंशन ले रहा था। तो ना लैंसन बोलते हैं टेंशन लेना बंद करो, तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। तो ना विंग अपना सर पकड़ के बैठा हुआ था। तो लैंसन बोलता है इतना टेंशन लेने की ज़रूरत क्या है तुम्हें, तुम अच्छे से बिहेव नहीं कर सकते क्या। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है मैंने गलत कहाँ बिहेव किया है। तो बोलते हैं अभी तो कर रहे हो तुम, मुझे अभी इग्नोर कर रहे हो। तो बोलते हैं क्या करूँ मैं अभी बताइए, आपने आपने गुस्से में आके मुझसे शादी कर ली क्योंकि जाओ लूशी ने आपको धोखा दिया और किसी और के साथ शादी करके बैठ गई है। इसमें मेरी क्या गलती बताइए कि मैंने क्या गलती की है, मेरी इसमें फ़ॉल्ट क्या है बताएंगे। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है कि मेरा फ़ॉल्ट ये है कि मैं जाओ लूशी का फ्रेंड था इसीलिए, और मैं आपको जानता था इसीलिए। आपने क्यों किया, आप इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरी ज़िंदगी शायद ऐसे मतलब रुक गई है, मुझे नहीं पता कि अभी मैं क्या करूं, और आप अभी आके मुझे परेशान कर रहे हैं। तो बोलते हे अपने अल्फाज से तमीज़ से बात करो। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है मैंने बदतमीज़ी कब की अभी। तो बोलता है नहीं की, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि तमीज़। तो बोलता है तमीज़, आपको तमीज़ सीखनी चाहिए कि आप कैसे मुझसे ट्रीट करते हो, आप मुझे तू तड़ा करके बुलाते हो, आपको क्या लगता है। तो बोलता है मैं अपने ओमेगा को जैसे मन चाहे मैं बुला सकता हूँ, आप बोलना कितना ज़्यादा ऑड होता है, मैं अपने ओमेगा को आप कैसे बुला सकता हूँ, इट इज़ रियली वियर्ड थिंग्स। तो ना विंग बोलता है यस आई नो दैट इज़ वियर्ड थिंग, आप वियर्ड हो, आप वियर्ड हो, मुझे आप ऐसे परेशान क्यों कर रहे हो, मुझे ये पता नहीं है। तो ना लैंसन ना बोलते हैं लुक हमारी शादी हो चुकी है, हम वो चाहे मैं गुस्से में था या मैं क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन अभी अभी तुम मेरे ओमेगा हो, यही है तुम्हारी आइडेंटिटी। तो ना विंग बोलता है यार मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं आप। तो ना विंग ना लैंसन को हिट करता है। तो लैंसन बोलता है उछ। तो बोलता है क्या झूठ से लग गया। तो ना विंग ना उसको रब भी करता है। तो ना लैंसन देख रहा था कि उसका ओमेगा कितना ज़्यादा क्यूट एंड फ्लफी सा है।
तो ना लैंसन उससे अपनी गोद में बिठा लेता है। तो अचानक से ये सारी चीज़ें देख के ना विंग एकदम ही शॉक हो गया था और अचानक से उठ के बोलता है अभी मुझे जाना पड़ेगा, मुझे घर जाना पड़ेगा वरना मॉम बहुत चिल्लाएंगी, ऐसा बोल के वो भाग गया। तो ना लैंसन विंग को जाते हुए देख रहा था और मुस्कुराता है और बोलता है आई लव माय ओमेगा। तो ना लैंसन ना विंग और अपना जो विंग को उसने रिंग पहनाया था वो जाओ लूसी के लिए नहीं था, जाओ लूसी का तो उसने कब कब फेंक दिया था। तो उसने मतलब तुरंत ही जाके विंग के साथ मिल के एक रिंग पसंद की थी, न्यू रिंग। वो जाओ लूसी का रिंग विंग को नहीं दिया था, ऑफ कोर्स उस जाओ लूसी के लिए जो खरीदा था वो सारी चीज़ें फेंक दी थी। अभी विंग को जो रिंग पहनाया था मतलब लैंसन ने, वो लैंसन ने ब्रांड न्यू लुई विटॉन कलेक्शन से लुई विटॉन के मतलब क्लासिक ज्वेलरी शॉप पे जाके वो ख़रीदा था और विंग को तभी पहना के देखा था। उसको देखते ही पसंद आ गया था और वो विंग के साइज़ में हो गया था तो इसलिए पहना दिया था उसे। तो विंग ना मतलब टम फॉर्डेंटली लैंसन को देख रहा था तो उसने शादी कर ली। तो विंग ना मतलब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो इस सब से कैसे डील करे। तो लैंसन ना बोलता है आई मिस माई ओमेगा, शादी कर चुका हूँ, अपने ओमेगा को अपने पास नहीं रख पाता। मेरा ओमेगा भी तो मुझसे दूर दूर भागता रहता है क्योंकि जब लैंसन ने विंग के बारे में जाना था ना तो लैंसन मतलब अचानक से विंग की एक अटैचमेंट हो गई थी लैंसन से, लैंसन को विंग से पता नहीं क्यों एक अजीब सा फीलिंग था कि लैंसन को कि विंग सिर्फ उसका है और किसी का नहीं, जस्ट उसका, और कोई भी उससे अपना क्लेम नहीं कर सकता। अगर कोई भी विंग को अपना क्लेम करेगा ना लैंसन उसकी जान ले लेगा, मतलब वो किसी का भी जान ले सकता है। तो ना विंग को ना लैंसन बहुत सारी गिफ्ट्स भेजता, चीज़ें भेजता और विंग ना मतलब हॉरिफाई हो जाता, उसे पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा डर लगता था। और वो बताता था कि उसने ऑर्डर किया है। तो वहाँ पे ना मैडम यू भी कुछ भी नहीं बोलती थी क्योंकि हाँ विंग अभी ओमेगा है, उसको ऑफ कोर्स चीज़ें चाहिए होंगी। पैसा खर्च करने में मैडम यू बिल्कुल भी नहीं बोलती कि इतना ही पैसा मिलेगा, ऐसी मॉम नहीं, इतना वाला नहीं, लेकिन वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट ज़्यादा है इसीलिए। तो ना वहाँ पे विंग ना सारी चीज़ों को देखता और मतलब वो डरता कि अगर इसकी मॉम को पता चल गया तो वो जिंदा कर देगी। तो ना वहाँ पे ना लैंसन अपने इस छुप छुपाते हुए शादी को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा था। तो अचानक से यानली की शादी तय हो गई थी। अचानक से यानली और मतलब उसको किसी मतलब जियांग चेन के एक दोस्त को यानली बहुत पसंद थी, तो इसीलिए मतलब जब तक उसका दोस्त अच्छे से सेटल डाउन नहीं हुआ था और वो अपने फैमिली के साथ मतलब जियांग फैमिली में आया था और यानली का हाथ मांगा था। तो उसका नाम लैन शिचैन था, जियांग चेन मतलब जियांग चेन का एक क्लोज फ्रेंड था वो। तो जियांग चेन को भी पता है कि लेंस कितने ज़्यादा अच्छे हैं और चाइना की बहुत अच्छी कंपनी है उनकी, वो रन करते हैं चाइना को, बहुत बिग कंपनीज है उसके फादर की। लेकिन लैन शिचैन अपना कुछ करना चाहते थे तो अभी उनका मतलब बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा था। उनका एक छोटा भाई है जो उसके फादर को भी हेल्प करता है और उसका भी खुद का बिज़नेस सेटअप है। तो वहाँ पे ना लैन शिचैन अपनी मॉम डैड के साथ आए थे और यानली के साथ उनका शादी फिक्स्ड हो गया था। तो विंग अभी अपने मतलब बहन की शादी के लिए बहुत बिजी चल रहा था। तो वहाँ पे विंग ने अपने सारे दोस्तों को मतलब यानली मतलब सॉरी उन्नी हुसैन, मेम्या, वेनिंग, वेंचिंग, वो दोनों ट्विंस थे और दोनों ही ओमेगा थे। तो वेंचिंग और न्यूसन सब लोग आए थे और वहाँ पे जावलूशी भी आई थी और जावलूशी आके ना रोते रोते बोली थी कि मेरा हस्बैंड, मैंने गलती कर दी, मैंने मेरे मतलब अल्फा बॉयफ्रेंड से ही शादी करनी चाहिए थी, मैं उससे ही प्यार करती हूँ, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती, मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती। तो ना वहाँ पे न्यूसन जावलूशी को बोलती है यू सो ग्रीडी, तो इतना ग्रीडी कैसे हो सकता है, तो अभी किसी और के साथ अपनी शादीशुदा लाइफ बहुत अच्छे से इंजॉय करने के बाद आया है और बोल रहा है कि तुझे अभी लैन वांगजी वापस चाहिए। और तू कितनी ग्रीडी है,
तो इतनी ज़्यादा ग्रीडी कैसे हो सकती, इतनी ज़्यादा मतलब नीचा गिरने वाला इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। न्यूसन ऐसा बोलता है। तो ना ज़ाओ लुशी विंग को वी तक जाके हक करके रोने लगती है, बोलती है मुझे लैंसन ला के दे विंग। तो ना विंग ना उसका पेट करता है। तो ना वहाँ पे न्यूसन बोलता है ओ तो विंग के पॉकेट में है ना तेरा बॉयफ्रेंड, तो सॉरी एक्स बॉयफ्रेंड तेरे उसके पॉकेट में है, तो वो उसको निकालेगी और तुझे दे देगी। तो ना डिस्गस्टिंग वुमेन है, तेरे साथ बात करना ही बेकार है। तो वहाँ पे यानली भी थी। तो यानली ना बोलते क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। तो ना जाओलू से सारी चीज़ें बताती है। तो ना मतलब यानली भी जाओलू से थोड़ा सा डिस्टेंस कर लेती है, और ये विंग नोटिस करता है उसकी चीज़ें का। तो ना फिर भी यानली बोलती है देखो अभी तुम्हारी शादी हो चुकी है, अभी तुम ऐसा नहीं कर सकती, और खास करके तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें वापस चाहता है तो तुम सोच सकती हो, वरना नहीं। तो ना वहाँ पे जिया जाओलूशी बोलते हैं वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मुझे फिर से अपना लेगा शीचे। तो बोलता है तो फिर उससे बात करो। तो बोलते वही तो, वो मुझसे बात ही नहीं कर रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे नहीं पता चल रहा है मैं क्या करूँ। मैं मैं उससे बात करना चाहता हूँ, उससे कांटेक्ट करना चाहता हूँ, लेकिन उसका कोई भी कांटेक्ट मुझे काम नहीं आ रहा है। मैं उससे मिलने भी गई थी तो वहाँ पे वो नहीं था, तो मैं क्या करूँ शिजे। तो ना वहाँ पे यानली बोलते इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती, और तुम अभी मेरी शादी में आए हो, शादी एंजॉय करो, बाद में ये सारी चीज़ें सोचना। तो ना सब लोग मतलब यानली के चीज़ों पे स्टफ़ हो गए थे। तो विंग के लिए ना मतलब कुछ गिफ्ट्स आए थे। तो ना वो एकदम गिफ्ट रैप थे जो किसी से आए थे। तो ना वहाँ पे मैडम ये बोलते विंग तुम्हारे लिए कैसे गिफ्ट आए हैं, किसने दिया है। तो ना वहाँ पे विंग तो एकदम ही ज़्यादा स्वेट कर रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था अभी वो क्या ही बोले। तो वहाँ पे यानली आती है और बोलती है कि ये लंच चैन ने भेजा है विंग के लिए और मेरे लिए कुछ चीज़ें, मेरी वाली तो मेरे पास पहले से है, ये विंग का बाद में आया है। तो ना वहाँ पे विंग ना अपने शिजी की तरफ देखता है और एक गहरी सी सांस लेता है, बोलता है बच गई मैं तो, मेरा तो सांस ही अटक गया था, मेरी बहन आके मुझे बचा लिया, मन में बोलता है। तो ना वहाँ पे जाओलूशी देखती है कि विंग के लिए बहुत कुछ भेजा गया था और जाओलूशी को बहुत चीज़ें पसंद आ गई थी। तो ना विंग से मांगने ही वाली थी। तो न्योसन बोलता है डोंट यू डेयर टू स्टील हर उसकी चीज़ें को लेना तुम बंद करो जाओलूशी, ये उसके जीजू ने दिया है तो ऑफकोर्स ये उसके लिए है, और उसके जीजू नहीं चाहेंगे कोई और उसकी चीज़ों को छुए। तो ना जाओलूशी ना बोलते हैं हाँ मुझे पता है। तो बोलता है मुझे पता है कि तुम जैसी ग्रीडी इंसान भी से ये चीज़ें मांग भी ली थी, अभी मुंह खोलने ही वाली थी तुम मांगने के लिए। तो ना जाओलूसी एम्बेरस हो जाती है कि ऑफकोर्स उसे वो सारी चीज़ें पसंद थी। तो ना वहाँ पे विंग ना बोलता है हाँ ठीक है। तो ना वहाँ पे न्यूसन बोलता है विंग ये अपने कबर्ड में रखो। तो ना विंग वो बात सुनता है, वो कपबोर्ड में रखता है। तो सब लोग बहुत मस्ती करते हैं, रात के 8 बज गए थे, सब लोग डिनर करके फिर से मस्ती कर रहे थे। तो सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए थे। विंग चाहता था कि उसके दोस्त उसके कमरे में रहे। तो ना वहाँ पे न्योसन बोलता है नो। तो मतलब जाओ लूशी मेमिया और वेंचिंग को एक कमरा दिया जाता है, न्योसन और वेनिंग को एक कमरा दिया जाता है, और विंग तो अपने कमरे में ही रहेगा। तो ना विंग ना अपने कमरे में जाता है और उस गिफ्ट रैप को अंता लाता है और अपने बेड पे रखता है। वो सारी चीज़ों को देख रहा था, सब लोग ने देख लिया था। तो ना उसके गिफ्ट रैप के नीचे एक गिफ्ट था और वहाँ पे एक लेटर था। तो वो होता है ये सारी चीज़ें सिर्फ मेरे ओमेगा के लिए, मेरे ओमेगा वाइफ के लिए, और किसी के लिए नहीं है। और किसी को तुमने दिया और मुझे पता चला कि तुमने किसी को दिया है विंग, तो मुझसे बुरा बिल्कुल कोई भी नहीं होगा वाइफी। ये नोट लिखा हुआ था, और लिखा हुआ था कि शादी के दिन ये सारी ज्वेलरीज पहनना। तो ना विंग ना मुँह बनाता है और बोलता है कि ये आदमी मुझे क्या जान से मारना चाहता है। हर बार अपनी मनमानी अपने चीज़ों को करना क्या सही है, नहीं ना। हर बार सिर्फ अपनी मनमानी करता रहता है। मैं तंग आ गया हूँ इसलिए इस अल्फाज से।
लेकिन मन में ये विंग बहुत खुश हो रहा था क्योंकि यहाँ की सारी चीज़ें बहुत सिंपल थी लेकिन बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव एंड बहुत खूबसूरत थी। विंग को जैसा पसंद है ठीक वैसी चीज़ें यहाँ पे है, तो ऑफकोर्स विंग को पसंद है। लेकिन विंग तो डर के मारे वो अपनी मोम से कैसे मतलब चीज़ें करेगा, ये सारी चीज़ें वो नहीं कर पा रहा था। तो ना विंग ना मतलब तभी सो रहा था तो उसके फ़ोन में एक फ़ोन आता है और बोलता है वाईफाई पसंद आया। तो ना विंग बोलता है तो बोलता है सिर्फ तुम सिर्फ क्यों बोलते हो, कुछ बोलो ना वाईफी, मैं मिस कर रहा हूँ तुम्हें, तुम कब मेरे पास वापस आओगे, हम लोग कब मिलेंगे। तो मैंने सुना है तुम्हारी बहन की शादी भी हो रही है, तुम मुझे इनवाइट नहीं करोगे, उनका घर का छोटा दामाद हूँ मैं और छोटे दामाद को इनवाइट नहीं किया उन लोगों ने, कितनी बुरी बात है। तो विंग बोलता है प्लीज़ परेशान मत कीजिए, मुझे हेडेक है। तो विलेंसन बोलते हैं तुम्हें हमेशा हेडेक होता है, क्या तुमने मेडिसिन ली। तो विंग बोलता है हाँ मैंने ली है, तो आपको पता है मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हूँ आपकी वजह से। तो गाइस मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको ये फ़ैन फिक्शन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना है। ये फर्स्ट पार्ट आप लोगों को कैसा लगा, ये मैं न्यू थिंकिंग करना चाहती थी तो इसीलिए ये सारी चीज़ें मैं थिंक कर रही हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये मेरा न्यू फ़ैन फिक्शन अच्छा लगा। तो जितना ज़्यादा कमेंट करोगे इतना ज़्यादा ये फ़ैन फिक्शन अच्छा होता जाएगा। आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लेना। बाय बाय गाइस।